अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं इमरान सैयद, आप सभी का इमरान सैयद। टैगलाइन एक बार आप फिर पढ़ सकते हो। ठीक एक साल पहले ऐसे ही इसी टॉपिक पर, जगह कोई और थी पर ऐसे ही टॉपिक पर हमने कवरेज किया था। आज देश भर में आप किसी भी टेलीविज़न नेटवर्क को अगर ओपन करते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं अलग अलग, आजकल तो जो है वर्क बोर्ड का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। उसी से रिलेटेड वर्क बोर्ड की आड़ में कई लोग वर्क बोर्ड की जगह बेच रहे। ऐसा ही एक मुद्दा हमने कुरला से ढूंढ निकाला है, जो है हलाव पुल के पास। और हमारे साथ में है यहाँ के एक सोशल वर्कर। मैं इन्हीं से बात करके आपको पूरी जानकारी। क्या नाम है भाई आपका? एजाज शाह। एजाज साहब। एजाज भाई, एजाज शाह भाई, सबसे पहले तो आपका टुडेज़ वॉइस में आपका स्वागत है। जो टॉपिक के लिए हम आपने जिस पर आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आपने हमको याद किया, तो हम भी आपको थैंक्स कहेंगे उसके लिए। आपको बता दें कि कुरला वेस्ट में हलाव पुल के पास एक छिल्ला है दरगाह का, जिसका पुराना नाम है सैयद सलार गाजी मसूद छिल्ला। अब जो है उसका नेम चेंज करके नई ट्रस्टीज़ वगैरह जो होने के बाद में उसका नाम जो हुआ है सैयद गाजी मस्जिद ट्रस्ट छिल्ला। अब यहाँ पर इस टॉपिक ऐसा है कि जो जगह होती है, वर्क बोर्ड की जो जगह होती है, उस जगह को ट्रस्टीज़ ने मिलकर बेच दिया है। जी हाँ, 2 एकड़ जगह है, जिसमें अभी छिल्ले की जो जगह है लगभग वो बची है। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे साथ में जो है शाह भाई है, इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको पूरा बताएंगे। एक ऐसा मुद्दा इन्होंने लाया है कि मतलब इन्होंने काफ़ी चैनल्स को अप्रोच किया था, क्या इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए, पर कहीं ना कहीं सब अपने वर्क बोर्ड के बड़े न्यूज़ कवर करने में लगे थे, जिसमें ये जो छोटी भले न्यूज़ छोटी थी लेकिन मुद्दा वही वर्क बोर्ड का है। एक बार फिर इनसे बात करूंगा, इनका नाम वापस से पूछूंगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा एजाज शाह नाम है। एजाज भाई, एक बार फिर आपका मैं स्वागत करूंगा टुडेज़ और में। क्या मुद्दा है जिसकी वजह से आपने यहाँ पर बुलाया? सबसे पहले तो मैं इमरान भाई आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आपका ये न्यूज़ चैनल है टुडे वॉइस करके, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए लोग हैं हमारे जो लाइफ में, इन सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कि अभी तक तो मुझे ऐसा लगता था ना कि एक लड़ाई मैं अकेले लड़ रहा हूँ खुद, मगर आज थोड़ा एक बेटर फील हो रहा है, दिल को खुश हो रहा है कि मेरे साथ आप लोगों का भी सपोर्ट आया है आज। दरअसल ये वक्फ बोर्ड का पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैटर चल रहा है, और हम लोग जगह जगह पे मतलब प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं कि वक्फ बिल के ख़िलाफ़ में प्रोटेस्ट करना है, लोगों को, मुसलमानों को जगाना है, इन सब चीज़ों को। मोबाइल, हाँ बोलते रहिए। कि ये बाकी सब चीज़ें चल रही है, बट आज उसमें नहीं है एक्चुअली वो। तो आज पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं, बट आज एक जो ऐसा मुद्दा है ना, जो हमारे नाक के नीचे ही है, हमारे घर के नीचे ही है। कुरला वेस्ट के अंदर एक चिल्ला है, चिल्ला सैयद सालार मसूद गाजी, जिनकी जो असल मज़ार है ना वो बहराइच शरीफ में है। जी, बहराइच शरीफ के अंदर है, यूपी के अंदर बहराइच शरीफ है, वहाँ पर उनकी असल मज़ार है। और यहाँ पे चिल्ला बना हुआ है, तो चिल्ला बना हुआ है यहाँ पर काफ़ी सालों से लोगों का भी आस्था। और मैं खुद भी मतलब गाजी सरकार का एक बहुत बड़ा फॉलोअर्स हूँ और उनको मानता हूँ। मेरी खुद की एक आस्था है उनके साथ में जुड़ी हुई है। और तो उनके नाम पे जो आज यहाँ पर जो हो रहा है, उसी चीज़ को लेके एक मुद्दा मैं उठाया, और आप मेरे मदद के लिए आए, मेरी हेल्प के लिए, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, वो आपने जो बताया कि 2 एकड़ मुद्दा, मेरे लोग चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द वो भी जानने की कोशिश करें। एक्चुअली यहाँ पे ट्रस्ट है, ये 1952 का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर। उसके बाद में 2006 के अंदर इसको ना वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया गया इस ट्रस्ट को। जब वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन किया गया, तो इसके अंदर इससे पहले जो ट्रस्टी थे उनको हटा के ये जो अभी प्रेजेंट ट्रस्टी लोग हैं, जिनके नाम हैं मतलब इसरार कल्लू शाह, इशहाक शाह और शकूर है, ये सब फैमिली मेम्बर के आपस के ही लोग ही हैं इसके अंदर बने हुए सब लोग। तो ये लोगों ने 2006, एक बार आपको रोकूंगा, इन्होंने कुछ नाम लिया था, पर पहला नाम जो इन्होंने लिया था वो था कल्लू शाह, इसरार कल्लू शाह। और आपका नाम? मेरा नाम एजाज शाह है। ये भी एक एजाज शाह, ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं।
इस ट्रस्ट में पूरी फैमिली, 2 फैमिली के 7 जन मिलके एक मेंबर्स की टीम बनाई गई है। 2 फैमिली ने पूरे इस ट्रस्ट को घेर लिया है, कोई तीसरा नहीं है मेरे ख्याल से। एक शायद इमाम है, एक इमाम है। तो एक्चुअल बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मतलब ये भी उसी फैमिली से, पर ये मुद्दा क्यों उठा रहे। लोग सोच रहे होंगे कि इनका कुछ इंटेंशन होगा, तो मैं सबसे पहले वो क्लियर कर दूं कि इनका कोई इंटेंशन नहीं है, बस इनका जो लगाव है उस दरगाह से, और जो ये गलत वहाँ पर हो रहा है ये देख नहीं सकते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपने सगे मामू, इनके जो ट्रस्टी है मेन चेयरमैन राइट जी, वो जो इनके सगे मामू है उनके खिलाफ बगावत, एक तरीके से बगावत कर दी है। मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा क्योंकि इनके मामू, जो इनका कहना है, वो सरासर गलत कर रहे हैं और अपनी फैमिली को लेके वो जगह जो होती है आसपास वो पूरी बेच चुके हैं। 2006 में ना इसको वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर ये किया जो गया। मैंने कहा है, आपने कहा है जी, उसी तरीके से। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं इमरान भाई। 2006 के अंदर है ना ये वक्फ बोर्ड के अंदर ना रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है इस प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी का CTS नंबर है ना 878 है, जिसके अंदर 4 पार्ट है। उन चारों पार्ट के अंदर है ना इमरान भाई देखिए, ये 2 एकड़ की जगह है, ये 2 एकड़ की जगह है। इसके अंदर लिखा हुआ है, ये वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन पेपर है, और इसका तहसीलदार के अंदर है ना प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर भी इसका नाम चढ़ चुका है, चिल्ला सैयद सालार मसूद गाजी ट्रस्ट का। इतनी सारी जगह है। आज हम लोग वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग ठीक है, हम आंदोलन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, सब चीज़ें करेंगे आज, मगर आज जो हालात है इस देश के अंदर है ना मुसलमानों का, कुछ ऐसे लोगों, ऐसे ट्रस्टियों की वजह से और ऐसे लोगों की वजह से आज मुसलमान जो इतना पीछे है ना, यही वजह है सबसे बड़ी। इतनी सारी जगह, करीबन 2 एकड़ की जगह है, ये 2 एकड़ गुंठा है। इस जगह पे आज तक के यहाँ पर मतलब कोई एक ऐसा काम हुआ नहीं सोशली वर्क जिसके लिए कहीं पे एक जनाजे के लिए, गुस्ल के लिए जगह बना दी जाए। वहाँ पर कोई लोग आते हैं। या एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ, ये जो चिल्ला सैयद सालार मसूद गाजी ट्रस्ट है, यहाँ पे बहुत जायरीन आते हैं। एवरी संडे को हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पर ज़ियारत करके उनके नाम का फैज़ हासिल करने के लिए। हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों चंदा आता है, मगर उनके लिए ना कहीं एक ऐसा सहूलत नहीं कि बैठ के वहाँ पे इफ्तार कर चुके, रमज़ान के महीने में बैठ के अच्छे से कोई चीज़ ज़ियारत कर चुके। कोई किसी चीज़ की ना कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। एक वक्त होता है इंसान को 2 साल चाहिए रहता है किसी चीज़ को सही करने के लिए, 5 साल चाहिए रहता है, 10 साल चाहिए रहता है, मगर 2006 से लेके 2026-25 आने 25 है 2025, पिछले 14, 15, 20 सालों में, 19 सालों के अंदर कोई भी डेवलप नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर मदरसे के नाम पर, मदरसा जो वक्फ बोर्ड की आसपास की जो जगह थी ना, मेले में जो लोग आते, इधर पे मेला लगता, मई में हर साल है ना मेला लगता है, जिसके अंदर है ना हज़ारों लाखों लोग आते, पूरे महाराष्ट्र से आते हैं लोग, नासिक, धुलिया, मुमरा, कांदेवली, कसाईवाड़ा, कुर्ला, जोगेश्वरी, मलाड, सब जगह से लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों का चंदा आता है, मगर आज तक उनके लिए कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं होती। कुछ लोगों की आस्था रहती है कि मैं यहाँ पे कुछ खाना वगैरह बना लूँ और लोगों को तकसीम कर दूँ, गरीबों को खिला दूँ, मगर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये चीज़ें जो मेरी बातें हैं ना, ये बातें नहीं है, आप आके वहाँ पे खुद भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। हर इंसान को राइट है, ये मेरी खुद की एक लड़ाई नहीं है, ये पूरे सबकी लड़ाई है। जो गाजी सरकार को मानते हैं और जो कानून पे विश्वास रखते, जो वक्फ बोर्ड पे विश्वास रखते, वो सबकी लड़ाई है। ये मेरी कोई पर्सनली लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। और इस लड़ाई को मैं जारी रखा हूँ, और मेरे साथ में आज जुड़े हैं आप, और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। तो ये ट्रस्ट ऐसा है कि आसपास के लोगों को मदरसे के नाम पे घर बनाने का काम इन्होंने किया। मदरसा नीचे बनाया, उस मदरसे के नाम पे घर बनाने का काम किया। जब घर बनाया तो उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन वगैरह लिया था, जिसके ऊपर चेयरमैन साहब के ऊपर MRTP का केस भी रजिस्टर है। क्या नाम है? इसरार कल्लू शाह, उनके ऊपर ना MRTP का केस भी रजिस्ट्रेशन है बिनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन के अंदर उनके ऊपर। उस टाइम पे FIR भी रजिस्टर हुआ, MRTP का केस भी रजिस्टर हुआ, और उसके अंदर उन्हें सजा भी मिली है लोअर कोर्ट से 6 मंथ का। अच्छा। हाई कोर्ट से वो बेल पे हैं। अच्छा, तो ऐसा है, आज वो लोग सब लोग मिलकर उस मदरसे के नाम पे ऊपर की जितनी भी जगह थी, जो भी जगह थे ऊपर के, ये सब लोगों ने मिलकर वहाँ पे घर बना बना के, या ऐसा घर बना बना के, ये पूरा देखिए, ये घर बना बना के और लोगों को बेच दिया गया है। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी ना, जितनी भी चीज़ें थी ना, सब अपने नाम से, बच्चों के नाम से 18 ऐसी प्रॉपर्टीज़ है ना जो इनके बच्चों के नाम से इन्होंने ट्रांसफ़र करके रख दिया है, जिसके सब के ये लाइट्स बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है।
ये सब के इलेक्ट्रिसिटी बिल है। 18 ऐसे प्रॉपर्टी थे उनके बच्चों के नाम से, सिराज नाम शाह, बता सकते हैं? देखिए उनके बच्चों के नाम से। पहली एक चीज़ और मैं आपको बताना चलूँ कि ये दरगाह इतनी बड़ी दरगाह है, कम से कम मेरे ख्याल से हज़ारों स्क्वायर फीट की जगह है। वहाँ पे सिर्फ 1 मीटर चलता है, मस्जिद का मीटर ही नहीं है वहाँ पर। मस्जिद की जो लाइट है, इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर है जो मुंबई की, इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ, मस्जिद की लाइट नहीं, वहाँ पे चोरी की लाइट जलाया जा रहा है। मतलब ये ऐसे ट्रस्टी है ना कि इनको खुद भी खबर नहीं है, इनको दुनिया की खबर नहीं है ना, आखिरत की खबर है इनको। इन्होंने मस्जिद की लाइट, जिसका विजिलेंस का केस भी हुआ इनके ऊपर, विजिलेंस अडानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर विजिलेंस का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2002 का, 2005 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 135 एक्ट है डायरेक्ट सप्लाई यूज करने का, जिसके ऊपर इनके ऊपर केस भी हुआ। और उस केस के अंदर है ना, इनके ऊपर फाइन भी अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने मारा 47,000, जिसका बिल अभी तक इन्होंने पेड नहीं किया है और उसका डिसकनेक्शन का ऑर्डर भी निकल चुका है। मतलब मस्जिद की लाइट भी ये ट्रस्ट यूज करता है चोरी की। तो ये सब चीजें देखते हुए ना, मुझसे तो नहीं गवारा किया, मेरा जमीर है ना, मेरा दिल नहीं गवारा किया। पर ये आपके मामू है? मामू है, ठीक है, बट देखिए हर इंसान को सबको दुनिया से जाना है। मुझे इस चीज़ की जरा भी फिक्र नहीं है कि मेरे साथ में कौन जाएगा क्या नहीं जाएगा। बस मेरे साथ एक चीज़ जो है वो जाएगा, मेरा अमाल जाएगा मेरे साथ। ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि 18 लोगों को, 20 लोगों को प्रॉपर्टी मिली है जी, शायद आपने मांग की और आपको नहीं मिला हो, तो आपने ये सब स्टेप उठाओ। देखिए अगर मुझे ये लालच होती ना, तो मैं तो काफ़ी सालों से वहाँ पे, मैं तो काफ़ी पहले उनके साथ में ट्रस्ट में हो जाता। और काफ़ी पहले मैं तो खुद एक गरीब इंसान हूँ, मैं छोटे से झोपड़े के अंदर रहता हूँ। मैं छोटे से झोपड़े के अंदर, अगर मुझे ये लालच होती तो मैं उनसे बैठ के बात करता। यहाँ फेसबुक पे लाइव थोड़ी ना करता, मैं उनसे बैठ के बात करता ना। और इतनी सारी जो धमकियां आ रही, मुझे जान से मार देंगे, गोली मरवा देंगे, हम लोग तेरे को झूठे केस में फंसा देंगे, किसी कौन बोलते हैं? चेयरमैन वगैरह, बाकी ये 5 ट्रस्टी लोग हैं सब, मतलब इनडायरेक्टली मुझे धमकी देते ही हैं। नाम बता सकते हो सभी के? उसमें से इसरार कल्लू शाह है, शक्कूर यूसुफ कौन है? शेख है, शक्कूर वाइस चेयरमैन है। अच्छा, इसरार कल्लू शाह है, शक्कूर है, और अपना इसके अंदर उनके लड़के हैं साहबजादे। जितने भी ट्रस्टी हैं सब अपने बच्चों के नाम से सारी प्रॉपर्टीज़ करा के रखें। तो मैं ये कह रहा था ना कि 18 ऐसी प्रॉपर्टीज़ है ना जो अपने बच्चों के नाम से, जो दरगाह की जगह है, मतलब उसका पैसा अगर आए ना तो यतीम को काम आए। जो दरगाह पे ज़ायरीन आते हैं ना, उनको फैसिलिटीज़ मिले, उनको वहाँ पे ना कुछ करने को ना फैसिलिटी मिले, फ़ैन लग जाए, मस्जिद का काम हो जाए, मदरसे का काम हो जाए। मगर ऐसा कोई भी काम वहाँ पे होता नहीं। मेले की भी इनकम हो जाती है। मेले की भी इनकम आती, करीबन कई लाखों रुपया आता है मेले के अंदर हर साल के अंदर। अगर आपको यकीन नहीं हुआ, 15 दिन 1 महीना बचा हुआ है, मेला आने वाला है, उसके अंदर आप आके देख सकते हो। अच्छा, इतना सब होने के बाद में आपने वर्क बोर्ड को इंटीमेट किया था? उसके बाद में मैंने 12 तारीख को वक्फ बोर्ड के अंदर मैंने जाके पर्सनली एक कंप्लेंट डाला हुआ। कौन से 12 तारीख को? ये 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल, हाँ जी, 12 अप्रैल को मैंने वक्फ बोर्ड में जाके कंप्लेंट रजिस्टर किया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मेरी मुलाकात हुई। क्या नाम है? समीर काजी साहब। अच्छा, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वहाँ के सीईओ जुनैद सैयद साहब से मेरी मुलाकात, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और उन्होंने मतलब एक्शन लेते हुए इनको एक नोटिस भी इशू किया 4 तारीख को। 3 तारीख को वक्फ बोर्ड की कमेटी के लोग आए, वेरिफिकेशन किया, दरगाह पे सारी चीज़ें मुझसे पूछा और मैं गया भी वहाँ पे, सारी चीज़ें उनको बताया। उन लोगों ने सब चीज़ें देख के गए। उसके बाद में उनको 4 तारीख को वक्फ बोर्ड की एक नोटिस भी इशू करते हैं, जिसके अंदर उनसे बहुत सारे सवाल किए गए। 14 सवाल किया गया है उनसे, और 14 सवालों के जवाब मुझे लगता है कि वहाँ पर उनके पास कोई भी एक ऐसा जवाब है ही नहीं, क्योंकि 20 सालों का हिसाब देना बहुत मामूली बात नहीं है। और हिसाब, जिसके पास हिसाब होता है ना वो हिसाब दे सकता है, जिसके पास हिसाब ना हो ना वो हिसाब दे ही अच्छा, नहीं अभी सकता। जिस तरीके से आपने कहा, जो हम आपने इन्फॉर्मेशन हमको दिया था, जो आपके बोलने पे हमने प्रेजेंट किया था, ये प्रॉपर्टीज किसको बेची गई है? ये प्रॉपर्टीज़ को एक्चुअली क्या हो गया, ये लोगों ने बेचा गया है, कुछ लोगों को भाड़े से दे दिया गया, जिसका भाड़ा ये डायरेक्ट लेते। बेची है या भाड़े पे? बेचे भी हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऐसे बेचे हुए हैं। आसपास के आप जाओगे ना सर्वे, तो ये बेचा गया है प्रॉपर्टीज़ को। अब मैं क्या बोलता, 2 एकड़ की लैंड है, बराबर है ना, सब CTS नंबर लिखा हुआ है, 4 पार्ट है, चारों पार्ट के अंदर जितना स्क्वायर फीट है, आप जाके वो जगह को देखिए भाई, वो जगह है किधर। इसका मतलब या तो बेचा गया या तो आप अनऑथराइज कब्जा करके खा रहे हो उसका पैसा। और जितनी 17 ऐसी प्रॉपर्टी है ना, नीचे शॉप्स हैं सब, ऊपर घर है, सब इनके बच्चों के नाम से, सबका भाड़ा आता है, अच्छा खासा भाड़ा आता है। आज करीबन कुछ नहीं तो 5 से 7 लाख रुपया भाड़ा आता है, जो ट्रस्ट और मस्जिद के अंदर एक भी रुपया, अगर ये किए होते तो पूरा मस्जिद को जाना चाहिए था। पूरा मस्जिद और मदरसा दरगाह को जाना चाहिए था। उधर पे पानी की व्यवस्था होती, पानी का लाइट भी, पानी का बिल होता, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ था, AC चलता है, लोग नमाज़ पढ़ते, लोगों की नहीं से नमाज आ जायज़ होगी, आप मेरे को ये बताइए। मगर वहाँ पे सब कुछ एक गुंडागिरी है और एक धतिंग चल रहा है। लोगों को कोई सवाल करता था तो उनको दबा दिया जाता था।
अब ट्रस्टीज का भी मुझे एक सवाल आया जो आपने कहा था गुंडागिरी, कुछ बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है क्या इनमें से, ऐसा कुछ? क्योंकि देखिए, आजकल सब देखा जा रहा है कि मतलब जगह कब्जा करते ही करते वो क्रिमिनल बैकग्राउंड की हो रहा है। मैं फिंगर आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका जो बैकग्राउंड एक्चुअली पहले से क्रिमिनल था, इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं। किसके ऊपर? एक इसरार कल्लू शाह के ऊपर, जो और यहाँ के चेयरमैन है, और जो वाइस चेयरमैन है शक्कूर शेख करके, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चेयरमैन साहब के बारे में तो ऑलरेडी एमआरटीपी का केस विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर है, जिसके अंदर उनको सजा भी हुई थी 6 महीने की। अच्छा। उन्होंने हाईकोर्ट से बेल लेके बाहर है, सजा हुई तो उसको चैलेंज किया था उन्होंने, एमआरटीपी केस रजिस्टर हुआ था। और भी इनका पहले से मतलब बैकग्राउंड है कि मतलब ज़मीनें कब्जा करके बेचना, ज़मीनें कब्जा करके। बट शक्कूर इनके साथ में जुड़े, ये दोनों जन का एक ही काम है ट्रस्टियों का। मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे देता हूँ लोगों को कि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी बॉम्बे के अंदर मज़ारें हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, ये सब का मतलब एक बहुत अच्छा ना जहनी एक तरीका हो गया है कि जिधर भी जगह कब्जा करने का वहाँ मज़ार हो तो आसपास की जगह सब कब्जा कर लो। नहीं, वापस समझा नहीं। जहाँ पे मज़ार है ना, जहाँ पे, तो ये जाते हैं वहाँ पर, जैसे ये दरगाह थी, यहाँ पे आए, आसपास की जगह कब्जा कर लिए और बिल्डर के हाथों से बेचना। ऐसे ही एक केस है, सब जगह तो नहीं होगा इसमें। बिस्मिल्लाह साहब बाबा दरगाह पे आप नहीं, जाइए, आपने सब कहा है इसमें। बहुत सारी जगह पे ये करते हैं, इनकी काम है, अच्छा, इनके मैं कारनामे इनके- बता इनकी रहा बात हूँ, कर इनके रहे हैं। कारनामे बता रहे। अभी शक्कूर है वाइस चेयरमैन, इनका बिस्मिल्लाह शाह बाबा दरगाह है बॉम्बे में, अच्छा। वहाँ पर इनके ऊपर केस भी रजिस्टर किया वहाँ के ट्रस्टी लोग। ये वहाँ पे भी जाके यही चीज़ करने की कोशिश किया गया था कि वहाँ की जगह को आसपास करके और बिल्डर को बेच कर अपना पोटला उठा के और चले जाए, मगर वहाँ पे इनकी दाल नहीं गई। वहाँ पे इनका वक्फ बोर्ड ने वो भी कैंसिल कर दिया है, अच्छा। रिजेक्ट कर दिया था, इन्होंने एप्लीकेशन किया। शक्कूर का एज अ बिजनेस ही है, जितनी भी दरगाह पे, जितनी बहुत सारी मस्जिदों पे इन्होंने कंप्लेंट भी किया झूठा कि ये मस्जिद को आप टेक ओवर हमको कर दीजिए, यहाँ पे नमाज नहीं होता, ये सब चीज़ें इसलिए लेते हैं ये ताकि उस मस्जिद के आड़ में पैसा कमाए और उसकी जो ज़मीनें हैं उसको बेच दें लोगों को। तो ये इनका प्रोफेशनल बिजनेस है ये। नहीं, ये जो है ये खुद दरगाह को मानने वाले हैं या ये मुस्लिम्स में जो देखिए, दो तीन एक बात community सुन होती है, लीजिए, अलग-अलग होती है, आप जैसे सुनिए, अगर सुन्नी, 24 इस अगर तरीके से बोला अगर जाता नहीं है। नहीं सब अगर दरगाह के फॉलोअर्स होते ये, और अगर उनके सच्चे मानने वाले होते ना, तो मुझे तो नहीं लगता कोई गाजी सरकार के नाम से इतना चंदा खा सकता है, या किसी भी बुजुर्गाने दिन के नाम से 1 रुपया भी खा सकता है, अगर उसको अल्लाह रसूल का और किसी बुजुर्गाने दिन का डर होगा तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि इनके अंदर ईमान भी है, मुझे तो लगता ही नहीं इनके अंदर ईमान भी है। अभी आपने इतने सारे पेपर वर्क्स किया है जी सर, मैं पेपर वर्क तो ठीक है, मैं जो ये लाइव देख रहे हैं, खास करके कुछ न्यूज़ चैनल्स की बात करूँगा जो इस टॉपिक को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सवाल हमसे छूट गए हो वो सवाल आप अपने जहन में रखिए। मिस्टर शाह, अच्छा आपको धमकी, मैं इनका जो बोलना था धमकी, वो है कि इनको धमकी भी दी गई है, तो प्रॉपरली इस मस्जिद दरगाह का जो चिल्ला है ये उसको सर्वे किया जाए। और मैं कोशिश करूँगा कुछ चैनल्स को कि यहाँ पर जो ये जो बेबागी से जो बोलता ना जगह लैंड का करप्शन करने की कोशिश की जा रही, ऐसे मुद्दों को उठाया जाए, हाईलाइट किया जाए, और इनकी जो है ना इनकी रीढ़ की हड्डी वो तोड़िए, हाथ पैर से नहीं, आवाज़ उठा के, आवाज़ उठा के। हाथ पैर वाला काम हम नहीं करते, ना किसी को सलाह देते। आवाज़ उठाई जाए, इनकी जो हिम्मत है वो तोड़ी जाए, इनके साथ में जो जुड़े लोग हैं उनको तोड़ा जाए, पीछे किया जाए, और एक आवाज़ बनकर ऐसी जो दरगाह मस्जिद के नाम से जो करप्शन कर रहे हैं इनको पहले रोका जाए। सज़ा देने वाला ऊपर वाला भी है, कोर्ट भी है दुनिया में, और शाह जैसे जो लोग हैं जो ऐसे पेपर वर्क कर रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इतने सारे ऐसे पेपर्स लेके मैं बैठा हूँ फ़ोटोज़ के साथ में, तकरीबन मेरे सामने नहीं बोलेंगे तो ये 1500 से 1700 पेपर होंगे, या उससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं हो सकते। एक्चुअली हमने ना ये जब केस शुरू किया ना तो एक एक चीज़ें, और मैं आज करीबन 4 साल से इस चीज़ को लड़ रहा हूँ, मगर सारी चीज़ें जब मेरे हाथ में आ गई ना, इनको मैंने बताया भी था काफ़ी, आज 6 महीना पहले ही बताया कि मस्जिद ये पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है। इस लाइव के ज़रिए मैं मस्जिद के ये जो दरगाह है इनके ट्रस्टी को चेतावनी भी दे रहा हूँ, क्या आपकी जो ये हरकतें हैं ये पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है, कल कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया जा सकता है, और आपके पास जो बचा है वो भी आपके पैर के नीचे से निकल जाएगी और आप भी बेघर हो जाओगे। ये एक्चुअली इमरान भाई, ये मुद्दा है ना, एक्चुअली आज वक्फ बोर्ड की जगह के लिए आज हम लोग बहुत चिल्लाते हैं, सब कुछ है। काफ़ी लोगों ने हमको ये लाइव कवर करने से मना भी किया था कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा चल रहा है, इमरान भाई आप वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो।
बड़े बड़े चैनल्स खोलेंगे तो वहाँ दिखता है कि मुसलमानों ने सपोर्ट किया है। अगर मुसलमानों ने सपोर्ट किया है तो फिर आंदोलन क्यों हो रहे हैं? यस। पहला सवाल। मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरा ईमान मेरे साथ में। पर ऐसे जब मुद्दे आएंगे और वर्क अमेंडमेंट के जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वर्क बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है जिस तरीके से हड़पी जा रही है, हड़पने का काम होगा तो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है, ये मेरे लिए। वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी ना, वो मुसलमानों के लिए था, जो गरीब पिछड़ा मुसलमान। आज जितनी भी वक्फ की जगह, आज मैं ज़्यादा दूर हमें जाना ही नहीं इंडिया के अंदर, जो हमारे इधर जगह है ना, इतनी बड़ी जगह है ना, अगर यहाँ पे एक एजुकेशन के लिए स्कूल बन जाता, बच्चियों के लिए तालीम के लिए हॉस्पिटल बन जाता, कुछ एजुकेशन कल्चर का कुछ प्रोग्राम होता, या कुछ तो बन जाता इधर पे, मगर वो जगह सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए बना के बेच के भाड़ा खा रहे। उससे क्या फ़ायदा है किसी कौम का? आज इतनी गरीबी है हमारे कौम के अंदर, इतनी गरीबी, लोग परेशान रहते हैं, एजुकेशन अच्छा नहीं हासिल कर सकते, कोई कंप्यूटर। ट्रस्टियों को डायरेक्ट मेरे तरफ से, आपके बाप की जागीर नहीं है वो, आपको संभालने दिया गया है, संभालो। तुम्हारे पुरखों ने कुछ आपके नाम से करके नहीं है, वो वक्फ की जगह है, वो आपके बाप की जगह नहीं है। वापस से मैं रिपीट करता हूँ। और कई मस्जिद और दरगाहों पे, ऐसे छिल्लों पे जो ट्रस्टीज़ है, पुराने ट्रस्टीज चले गए और नए ट्रस्टीज जो आए हैं, जो बोलता है ना उनका बच्चा अपने बाप की जागीर समझ के वो मस्जिद हो या इसको अगर वो संभालने की कोशिश कर रहे, नहीं, एक जिम्मेदाराना इंसान बन के रहो। जिम्मेदाराना इंसान वहाँ तक ठीक है, जागीर नहीं है। वापस से एक बार, वहाँ पे जो चंदा वगैरह भी आ रहा है, आपको एक चीज़ और जानकारी के बता दूँ, वहाँ पे अगर किसी को चंदा वगैरह भी करना है तो मैं आपसे लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चंदा खुद जाके वहाँ पे आप कोई काम करा के दे दीजिए। वहाँ पे कहाँ की बात कर रहे हो? गाजी बाबा चिल्ला सैयद सालार मसूद गाजी का जो ट्रस्ट है दरगाह पे हलाव पुल पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, कि वहाँ पे कुछ भी एक ऐसा काम करना ना, 1 रुपये का अगर आपको कुछ काम करना है ना, तो आप खुद जाके वहाँ पे वो काम कराइए। वहाँ पे 1 रुपया आप देंगे वो आपका ज़ाया है, 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, वहाँ पे ज़कात का पैसा देते, फितरे का पैसा देते। अगर आप ज़कात और फितरा ले रहे हो तो वो मदरसे के अंदर यूज़ कर सकते हो, मगर मदरसा है किधर? मदरसे के ऊपर आप घर बना के रखे हो, तो मतलब इसका मतलब आपका ज़कात और फितरा दोनों खाया जा रहा है। दूसरी एक चीज़, वहाँ पे जितने भी स्कैनर लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रस्ट का कोई अकाउंट ही नहीं है, देखिए ये स्कैनर है उधर पे, ये उनके पर्सनल अकाउंट के स्कैनर है, ये वहाँ पे उनके पर्सनल अकाउंट के स्कैनर है। आपको स्कैनर में शेयर भी करूँगा, आप लोग 100 रुपया खुद चंदा डाल के देखिए उनके सेविंग अकाउंट में जाता है। उनके पास 20 साल हो गया करीबन, उनके पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं ना, उन्होंने ऑडिट कराया, मतलब पैसा जा किधर रहा है? आप एक तो चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। और मुझ जैसे इंसान को, जो मैंने एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं बहुत एक अदना सा सोशल वर्कर हूँ, गरीब घर से फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको धमकियाँ दिया जाता है कि रास्ते से उठवा लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़, मेरी फैमिली है, उनको धमकियाँ दिया जाता है कि झूठे केस में आपको फंसा दिया जाएगा। और यहाँ तक कि आपको बता देता हूँ, मुझे मेरी फैमिली, जो मेरे रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, जो खानदान के लोग हैं, उनसे भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपका बहिष्कार किया जाएगा, आपका बाइकाट किया जाएगा समाज से। मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये रोजी बांटने वाले हैं फरिश्ते, तो रोजी देना बंद कर देंगे मुझे। बाकी अल्लाह ने जिम्मेदारी लिया, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो मौत की भी जिम्मेदारी उसी ने लिया है। तो मैं इनसे डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और ये लड़ाई मेरी चालू है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी मुझे कोई चीज़ ऐसा होता है, तो जिसकी जवाबदारी है जितने ट्रस्ट के लोग हैं ना, ये सब जिम्मेदार लोग हैं। इन्होंने बीच में बिल्डर को लाके वहाँ पे सौदा भी करने की कोशिश किया है, छिल्ले की जगह। यस, बिल्डर को लाके, उसका वीडियो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। ये लाइव के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, लाइव के बाद उसकी इसी वीडियो चैनल हम लोगों पे ने हम आंदोलन पूरा किया वीडियो था। बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसको यहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती है, लोग आते हैं, प्रॉपर्टी किस तरीके से, ये 2 एकड़ की पूरी प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी में आपको घर वगैरह जो इलीगल कंस्ट्रक्शन सब इलीगल MRTP लगा हुआ है, MRTP लगा हुआ है, तो Illegal इलीगल construction कंस्ट्रक्शन कैसे एक भी बनाए वक्फ बोर्ड आप ने- देखना। ये ऐसी एक प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो दाखा कॉलोनी अंधेरी वेस्ट में भी है, वहाँ पर भी कोर्ट में मैटर चल रहा है। पुराने लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बेच के वो दरगाह बीच में रह गई, और आजू बाजू की जितनी प्रॉपर्टी है वो सब बेच दी है। 4 तारीख को इनको वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। ऐसी आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लोग, बड़े बड़े दरगाहों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े दरगाहों के जो ट्रस्टीज़ हैं, हाँ, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इशारा ही काफ़ी है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब अनाज खा रहे हैं, सब अनाज खा रहे हैं। आप भी समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
बीच में बड़े बड़े चैनल्स पे उनके बारे में आ रहा था कि वक्फ बोर्ड की जगह खा के ये कर दी थी। कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पे तो आज भी वो बता रहे हो लोग, क्या मतलब ये कुछ तो चैनल्स, हाँ इस्लामिक मुस्लिम चैनल्स के लोग वो खुश है कि भाई ऐसा यही सब चलता रहा तो फिर प्रॉपर्टी अगर किसी की नहीं तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट में दे दिया जाए, वो उससे सहमत है। कहीं तो कुछ काम आएगा लोगों को। 4 तारीख को इनको वक्फ बोर्ड ने ना नोटिस भेजा है, 4 तारीख को इन्होंने, आज 9 तारीख है, ये अभी तक वहाँ पर गए नहीं है जवाब लेके, क्योंकि जो सवाल किया है ना उनसे एक भी इनके पास सवाल का जवाब ही नहीं है। यहाँ पे जो इमाम है ना, वहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें इमाम, मैं आपको लाइव पर बोलूँगा कि हम इसका अपडेट भी देते रहेंगे। आप इस दरगाह चिल्ला की जो अपडेट है एवरी 15 डेज 7 डेज में जो भी अपडेशन होगा वक्फ बोर्ड का और यहाँ के इनका और इनके थ्रू हम हमारे माध्यम से मिलेगा, हम इनको लाइव लेने की कोशिश करेंगे हमारे ऑफिस में, और ये यहाँ अपने ऑफिस में रहेंगे लाइव चैट करके आपको बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इमरान भाई कि ये लड़ाई मेरी अकेले की है, बट मुझे ना बहुत धमकियाँ आ रही है, और मैं वक्फ बोर्ड से मेरी यही उम्मीद है, और गवर्नमेंट से भी मैं चाहूँगा गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो, क्योंकि आने वाले समय पे ना इधर पे जतरा वगैरह है, मेला वगैरह है, जिसके अंदर है ना काफ़ी पैसा आता है, काफ़ी चंदा आता है। तो मेरा कहने का मतलब है जो 20 साल इन लोगों ने खाए तो ये साल वैसा नहीं होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे वहाँ पे, या वक्फ बोर्ड की तरफ से ये होना चाहिए, नहीं तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी को बेच के खा जाएंगे। और देख लेना जो हमारी कौम है ना, सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पे काली पट्टी बांध के मस्जिद और मदरसों के बाहर घूमते रह जाएगी, हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है आप लोग भी इस जो आंदोलन है मैं जो शुरू किया हूँ इसके अंदर मेरा सपोर्ट करें और मेरा साथ दें और दुआओं से नवाजे मुझे। इनको एक्चुअली कोई लीडर नहीं बनना है, इन्होंने जो सपोर्ट मांगा है वो इस दरगाह चिल्ले की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है कि हाँ इनको कोई लीडर नहीं बनना, वरना आप लोग सोचोगे कि एक नया लीडर पैदा हो गया। नहीं, ये यहाँ के इस दरगाह के मानने वाले हैं, वहाँ के एक तरीके से मुरीद मान सकते हैं, जिस तरीके इनका एक लगाव है वहाँ पर। इसलिए जो ये काम करने जा रहे हैं यहाँ के आसपास के कुरला वेस्ट के घाटकों पर आसपास के जो एरिया है, या जो लाइव जो भी ट्रस्ट वगैरह जो देख रहा है, मुंबई के जो भी ट्रस्ट वगैरह देख रहे हैं, जो देख के आप अंधे गूंगे बहरे नहीं बनिए। हाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अंधा गूंगा ना बनिए। मुजफ्फर खान आपका भी स्वागत है, थैंक यू सो मच। जगदीश शर्मा आप लोग, रमज़ान शेख भाई कुरला से, रमज़ान भाई ये लाइव आपके लिए भी है, आप ही के एरिया में कुरला से बिलोंग करते हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि ये कुरला का है। आप ऊपर दरगाह पे देख सकते हो, यहाँ पर इस दरगाह के नाम से करप्शन चल रहा है। कुरला में इतनी बड़ी जगह नहीं है और ना इतना बड़ा आस्थाना है कहीं, बराबर है ना। अगर चाहते तो कुरला के लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकती थी, मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करप्शन हुआ, उसके नाम पे कोई नहीं, कोई थर्ड पर्सन अगर कोई काम कराना भी चाहता है तो नहीं करने दिया जाता। सही काम किया जाए, वरना फिर बुलडोजर तो हिंदुस्तान में घूम ही रहा है। जी बिल्कुल घूमेगा, अगर हमारे कारनामे ऐसे रहेंगे, हम ज़मीनें बेच के खाएंगे तो गवर्नमेंट अपने ताबे में ले लेगी, क्योंकि जब ना ये खुद खा रहे, मतलब खुद खा रहे, किसी को ये नहीं सोचते ना कि इस कौम का कुछ भला कर दें। आज वहाँ पे मदरसा होता, पूरा इलाका स्लम है, पूरा इलाका आसपास में मुस्लिम पॉपुलेशन है, कुछ तो फ़ायदा होता किसी बच्चियों को, स्कूल चले, मतलब कंप्यूटर क्लास डाल देते, आप सिलाई क्लास डाल देते, चंदा सब लेंगे कि हम सिलाई क्लास के लिए ले रहे, तामीर कर रहे। आप जो इल्ज़ामात मैं लगा रहा हूँ, आप सभी को मैं बोलता हूँ, ये इल्ज़ामात नहीं, आप खुद जाके वेरिफिकेशन करिए। अगर एजाज गलत है ना तो आप जाके खुद तहकीक करिए, ट्रस्टियों से बात करिए कि भाई आपका अकाउंट किधर है, आपका सैलरी जो जाता है किधर जाता है, ये दुकानें जो बनी हुई है किसके नाम से। किसी को लाइव पर जुड़ना है तो इनवाइट भेज सकता है, डायरेक्ट सवाल किया जा सकता है इनसे जी। किसी को लाइव पर जुड़ना है वो जुड़ सकता है और डायरेक्ट सवाल किया जा सकता है। देखिए जुड़िए और मदद करिए। देखिए कोई रहे ना रहे, बस अल्लाह मेरी मदद कर रहा है। एक चीज़ है, अल्लाह के सहारे में देखिए निकला हूँ। आपको धमकी मिली, आपको डर नहीं लग रहा है? डर किस बात का? देखिए अल्लाह ने ज़िंदगी दिया है और अल्लाह के हाथ से मौत लिखा है। अल्लाह ने 2 चीज़ों मतलब वो किसी के हाथ में रखा नहीं, एक रिस्क ज़िंदगी और मौत, मगर धमकियाँ दे रहे। देखिए शैतान का काम है वसवसा करना, शैतान का काम है परेशान करना, मगर वो किसी की रूह नहीं निकाल सकता है। मगर ठीक है, रसूख वाले लोग हैं, पहुँच वाले लोग हैं, पैसा आता है उनको, ट्रस्ट का इतना भाड़ा आता है, अगर वो चाहें तो मुझे मरवा भी सकते हैं। मुझे बोला गया है कि आपको गोली मरवा दिया जाएगा और आपका एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा। किसने बोला है? ट्रस्ट ने, चेयरमैन साहब ने। आपके मामू? जी बिल्कुल। सगी बहन के बेटे को उड़ाएंगे? हाँ उन्होंने बोला है, मुझे फ़ोन पे बोला गया है, बल्कि ये मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बोला है कि उन्होंने मुझे इस तरीके से धमकी दिया है। और कल मुझे कुछ हो जाएगा, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, आप यहाँ तो बच जाओगे मगर ऊपर क्या जवाब दोगे आप। और देखिए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस लड़ाई को मैं चालू रखूंगा। कल्लू मामा की उम्र? इसरार कल्लू शाह। हाँ, इसरार कल्लू शाह मामा की उम्र कितनी होगी? 45 मतलब 55 60 करीब होंगे, 60। एक पैर तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कहाँ है।
जी, लेकिन अल्लाह रसूल का डर नहीं उन्हें। डर होता ना, देखिए अगर जिसे डर होता ना मौत का, तो फिर वो फिरौन वाला काम नहीं करता। जिसे डर होता है ना कि मौत है, मुझे मरना है, तो फिर वो इस तरह के काम आगे नहीं का करता। क्या प्रोसेस है आपका? मेरा आगे का प्रोसेस एक्चुअली ये है कि वक्फ बोर्ड ने उनको नोटिस दिया है, 8 दिन का उनको टाइमिंग दिया गया था कि 8 दिन के अंदर आप सारे जवाब दीजिए कि उधर इलेक्ट्रिसिटी बिल मस्जिद का किधर है, आप इमाम को जो चंदा आप पगार देते हो वो कैसे देते हो, मगर वो वैसा देते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो इमाम की चीज़ें चल रही है। इमाम का भी एक मुद्दा आपने बताया हाँ। था क्या? हाँ, एक इमाम का सुनिए, ये सभी मस्जिदों के इमाम, ये आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये नहीं डिसाइड करेंगे। इमाम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या था वो स्टेटमेंट? ये पहले इमाम है ऐसे दुनिया के, मतलब पहले ऐसे इमाम है ना जिनको पता है कि मस्जिद के अंदर चोरी की लाइट जल रही है, उसके बाद भी ये नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे नमाजियों की तादाद भी कम हो गई है। नहीं, वो नहीं। दूसरी एक चीज़, हाँ। एक जनाजा आया, जनाजा तक आपको पता है ट्रस्ट के अंदर है ना, बाहर थोड़ी सी जगह है बैठने उठने के लिए, ताकि एक अच्छा किसी गरीब घर की लड़की की शादी हो जाए, एक इस्लामिक कोई भी कल्चरल का प्रोग्राम हो जाए, कोई नर नियाज हो तो उसके अंदर प्रोग्राम हो जाए, या किसी के मरने करने पे ना, स्लम में जानते हो आप लोग चाली वगैरह रहता है, जगह रहता नहीं है जनाजा वगैरह निलाने वगैरह गुस्ल वगैरह के लिए, तो वहाँ पे जगह है, तो गुस्ल भी नहीं किया करने दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गुस्ल करने नहीं दिया गया। जब जनाजा वहाँ लेके गया तो बोले ये किसका अरे गहरे का लेकर आगे जनाजा यहाँ से उठाओ। वापिस एक बार रिपीट कीजिए। जब वहाँ पे जनाजा लाया गया तो बोला गया किसी अरे गहरे का जनाजा क्यों यहाँ पे लेकर आगे, लेके जाओ उधर पे करो। ये किसने कहा? इमाम ने, क्या नाम है इमाम? दरगाह के इमाम ने, मौलाना इजहार खान, और उनका भी वहाँ पे सैलरी वगैरह, वो खुद ट्रस्ट में। और आपको एक जानकारी दे दूँ कि वक्फ बोर्ड के कानून के मुताबिक जो ट्रस्ट के अंदर होता है वो इमामत नहीं कर सकता है, और जो इमाम होता है ना वो दरगाह के अंदर जो ट्रस्ट में होता है वो इमामत नहीं कर सकता, जो इमाम होता है वो ट्रस्ट में नहीं हो सकता है। मगर वहाँ पे भी फर्जी तरीके से वहाँ पे इमाम भी हैं और ट्रस्ट में भी हैं। दूसरी चीज़, वो जब दरगाह पे ज्वाइंट किए थे आज 15-20 साल पहले, तो उनके पास ना एक घर नहीं था रहने को। किसके पास? मौलाना इजहार के पास में। अच्छा। आज उनके पास में ना करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और मैं गवर्नमेंट से ये भी बोलूँगा कि उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करें। करोड़ों की प्रॉपर्टी, उनके 4 फ्लैट्स, 2 फ्लैट्स, घर पे दरगाह पे उनके 2 घर है भाड़े से दिया हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ दिन भर बैठ के लोगों को दुआ ताबीज़ सिपली इल्म का काम करते हैं वहाँ पर बैठ के। और आपको एक जानकारी और दे दूँ, वो ताबीज़ लिखते हैं वहाँ पे बैठ के, मुजावर 200 रुपये की ताबीज़ बेचता है। धागा जो होता है ना, धागा पहनने वाला, वो बेचा जाता है, और उसकी एक डायरी रखी हुई उधर पे, डायरी, वो लिखा जाता है कि आज 10 ताबीज़ बेचा तो 2000 रुपया आया। वो 2000 रुपया ट्रस्ट के जो चेयरमैन है ना, उनके बच्चे शाम को हिसाब करके ले लेते, उस काले धागे का पैसा लिया जाता है। मतलब अल्लाह के कलाम को आप बेच रहे, ठीक है, लेकिन उसके बारे में उसका पैसा लेके आप कर रहे, क्या जवाब देंगे आप अल्लाह को? पार्टनरशिप फर्म। यस, वही चल रहा है। पार्टनरशिप फर्म। आप अभी जाइए उधर पे जाके देखिए, मदरसे के अंदर वही चल रहा है। कोई बच्चा तालीम नहीं हासिल कर रहा है, मगर दुआ ताबीज़ का धंधा जोर में चल रहा है वहाँ पर। एक वीडियो आपको मैं मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर टुडेज़ वॉइस का, इमरान सैयद का कभी कोई ऐसा मकसद नहीं रहा है कि उसको किधर पहुंचना है, पर उसका मकसद ये ज़रूर रहा है कि एक गलत आवाज़ जो होती है तो उस आवाज़ को पहुंचाया जाए, लोगों को मालूम हो जाए, ताकि लोग आगे बढ़े, आगे आए और गलत को रोके। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ इमरान हनीफ भाई, कुरैशी आपके भाई, माध्यम आप भी जुड़े, आपका भी स्वागत है। तांबोली साहब, आपका भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस लाइव को शेयर किया जाए, गलत जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाए। से। इमरान भाई एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा, देखिए गाजी सरकार से मेरा बहुत करीबी आस्था है, और आज उनकी आस्था है, मैं बहुत जुड़ा हुआ उनसे। मैं बहराइच शरीफ भी गया उनके मज़ार पे, और चिल्ले पे भी जाता हूँ मैं उनकी ज़ियारत, और मेरी तो खुशनसीबी कि मैं उनके कदमों के नीचे रह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मगर उनके नाम से जो ये किया जा रहा है ये बहुत सरासर गलत है, और मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, ना मुझे कोई चीज़ का लालच है, ना मेरा कोई इंटेंशन है कि मुझे वहाँ पे ट्रस्ट बनना है या कुछ बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना है। मगर जो चीज़ गलत हो रहा है, किसी ना किसी को आज नहीं तो कल आवाज़ उठानी थी, और अल्लाह ने शायद मुझे वो कुव्वत दी, मुझे ताकत दिया गाजी सरकार ने, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, अपनों के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा हूँ। आखिरी में कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस मुहिम के साथ जुड़िए, और ये जो धांधली चल रही है, ये जो चीज़ें चल रही है, वरना एक दौर ऐसा आएगा ना कि हमसे चला जाएगा ये चीज़ें, और हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे क्यों। तो पछताने से अच्छा है ना आप इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएं और हिस्सा बने। ये भी एक नेक काम है, कल के दिन है ना अल्लाह आपसे भी सवाल करेगा कि आपको अल्लाह ने जिस तरीके से जैसी ताकत दी है, उस ताकत से आपने उसका क्या इस्तेमाल किया, तो ये भी ना अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह और उसके रसूल को। यहाँ का एक बहुत पॉपुलर चैनल है, लाइव पर मैं बोलूँगा, कुरला में #न्यूज़, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त, मेरे छोटे भाई
कल्फान जी, यहाँ पर आपकी व्यूअरशिप भी काफ़ी अच्छी है। मैं चाहूँगा कि आप एक लाइव इनका लें यहाँ पर, ताकि आपके जो जहाँ तक टुडेज़ वॉइस नहीं पहुँच पाए यहाँ पर, तो आपके माध्यम से पहुँचा जाए। हम एक आवाज़ बनकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर, भले आप एक लाइव करके जाए, हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस आवाज़ को, इस मुहिम को आगे की जाए और ये जो करप्शन हो रहा है इसको रोकने की कोशिश की जाए। अगर आप नहीं भी करते हैं तो हर 7 दिन या 15 दिन में एक अपडेट आपको टुडेज़ वॉइस में मिलेगा। कुरला के और आसपास के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे लिए नहीं, पर इस मुद्दे को अगर देखना है तो उसके लिए। ये थे हमारे साथ में इमरान भाई। अच्छा, एजाज शाह, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, इस मुद्दे को उठाए। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दे को मैं अकेले लेके चल रहा था, मगर आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग मेरे साथ हैं और मुझे लगता है इस चीज़ को ना, इसके सही जगह तक हम लोग पहुँचा के रहेंगे। अच्छा, और मुझे भी उम्मीद है, जो मैंने कहा था, जो भी इस इंटरव्यू में हुआ है, एक एक वर्ड्स जो थे वो सब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने जी आपके जी लिए शेयर की। बिल्कुल, हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स है। हमने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वही आपने बोला है, उसके अंदर कोई मैनिपुलेट नहीं किया गया है। और मैं जो भी चीज़ें इल्ज़ामात लगा रहा हूँ या जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ, सब डंके की चोट पे मेरे पास एविडेंस है। जिससे भी कोई भी क्वेरी है, मेरा नंबर लीजिए, मेरे लीगल एडवाइज़र का नंबर लीजिए और उन्हें फ़ोन करके आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई भी सवाल हो। देखिए, ये ऐसी चीज़ है ना, इसके अंदर कोई गलतफहमी में नहीं आना चाहिए। चलो, इनका नंबर भी जो है इस लाइव के बाद हम वो भी प्रिंट कर देंगे। एजाज शाह का आप टैगलाइन जो पढ़ेंगे तो लाइव ख़त्म होने के बाद आपको एजाज शाह का नंबर भी नज़र आएगा। मैं इमरान सैयद, टुडेज़ वॉइस। थैंक यू सो मच। थैंक्स।